सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू टुडेस वीडियो। और आज के इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको इंडिया के लिए राइट वे में प्रिपरेशन करनी है तो आप किस तरीके से करें। और अगर आपको किसी भी चीज़ में डिफ़िकल्टी आ रही है प्रिपरेशन के लिए तो इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प हो जाएगी कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो आज का इस वीडियो का टॉपिक ये होने वाला है कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर NDA फ्रॉम क्लास 11th। तो ये बेसिकली वीडियो क्लास 11th वाले बच्चों के लिए, जो उनके लिए सिर्फ 2 साल के ये बाद उनका पेपर होगा, तो फिर 2 साल में वो इतनी स्ट्रगल करे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही NDA पहुंच जाए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके फर्स्ट अटेम्प्ट में वो गए SSB देने, SSB में भी ये हो गए, रिकमेंड हो गए। और अभी 3-4 बच्चे इस NDA 147 में जो 11-12 टाइम SSB देने के बाद रिकमेंड हुए। तो आप सोच सकते हैं कितना हार्ड होता है। तो स्ट्रगल मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो ये आज का स्लोगन है। तो शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट डालते रहिए। किसी चीज़ का अगर डाउट हो उसका कमेंट डालते रहिए, तो मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो ला के दूंगा। अगर आपको और कोई अलग टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसका भी कमेंट डाल दीजिए, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो ला के दूंगा। अगर आपको किसी और टाइप की डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे जीमेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो उसके प्रिपरेशन के लिए। तो प्रिपरेशन आप कैसे करें। अगर आप 11th में अभी स्टार्टिंग में जनवरी फरवरी, अगर आप अभी 10th में और मार्च में आप 11th में चले जाएंगे, नहीं तो अभी आप 11th में अगले साल मार्च में तो आप 12th में चले जाएंगे, तो you will get 1.5 year। तो 1.5 year is special to crack NDA, that's why we are making this topic video। और अभी शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर क्लास 11th में मार्च में जाएंगे तो आपने 11th की जो मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, ये 4 जो सब्जेक्ट है ये सबसे मेन सब्जेक्ट रखते हैं, जिनका वेटेज बहुत सारा रहता है। मैथ तो आपने छोड़ना ही नहीं है, आपको हर एक कॉन्सेप्ट एकदम याद होना चाहिए, रट्टे नहीं मारने, याद रहना चाहिए। मतलब अगर आपको किसी भी टाइप का ये डिफिकल्टी आ रही है तो स्टडी टेबल जहाँ पे आप बैठते हैं उसके सामने पेपर पे लिख के चिपका दीजिए। देखिएगा, मैंने भी बना रखा है, मैंने भी चिपका रखा है सब। तो आप भी इसी तरीके से, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है उसको देख लीजिए। लिखते लिखते कभी केमिस्ट्री का पढ़ रहे हैं तो उसके ऊपर वो पीरियोडिक टेबल वगैरह सब कुछ जो भी आपको नहीं आ रहा, एक नज़र उसके ऊपर घुमा लीजिए, क्या लिखा हुआ है तो एक बार पढ़ लीजिए। 10 दिन बाद देखिए आपको 101% आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा वो। तो ऐसे अगर चीज़ को याद करना है इन प्रॉपर वे तो आप ये ट्रिक फॉलो कीजिए। अगर आपको इजीली समझ आ रहा है तो आप अपने हिसाब से चलते रहिए, क्योंकि सबके माइंड अलग अलग स्टेजेस पे परफॉर्म करते हैं। तो जिसको जो कंफर्टेबल लगे वो उस तरीके से करिए। तो आपको प्रिपरेशन करने तो हर टॉपिक को एकदम अच्छे से याद रखना पड़ेगा, रट्टे नहीं मारने, कोई ना ये करना है। अगर आपने फॉर्मूले चिपका रखे तो फॉर्मूले को भी याद रखना है। तो फॉर्मूला ही सबसे बड़ा मेन कॉन्सेप्ट है फिजिक्स और इस पे मैथमेटिक्स पे। तो आपको इन दो चीज़ जो है इनके ऊपर बहुत फोकस करना पड़ेगा। और मैथमेटिक्स का तो आपको पता ही है, मैथमेटिक्स का पेपर आता है उसमें सबसे ज़्यादा सब मैथ ही रहता है, तो लाना तो उसमें बहुत सारे मार्क्स है। तो देखते हैं। अभी देखिए, अगर आप क्लास 11th में तो आपको हर एक जो चैप्टर है, आपको एक साल में 2 टर्म होते हैं एग्ज़ाम। अगर आप कौन से भी स्कूल में हो 2 टाइम में एग्ज़ाम होंगे, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म होते हैं। तो फर्स्ट टर्म में आधा सिलेबस आता है, सेकेंड टर्म में आधा सिलेबस आता है। ये सबको पता है, आपके भी स्कूल में ये फॉलो होता होगा रूटीन। तो फिर फर्स्ट टर्म के जो समझिए आपके फर्स्ट टर्म में 5 to 6 चैप्टर है, तो वो आपको एक साल में 12 महीने होते हैं, डिवाइडेड बाय 2 6 महीनों में आपको मैथ के 6 चैप्टर करने में कितनी देर लगेगी बताना जरा। इफ़ यू विल टेक 1 चैप्टर विद इन 1 वीक तो यू विल बी गेटिंग द लॉट्स ऑफ टाइम। ओके, तो अगर आपको परफेक्ट बन रहा है मैथ में तो फिर ये ट्रिक फॉलो कीजिए। देखिए, आपके पास नंबर ऑफ चैप्टर है, उसके अंदर हाफ कर दीजिए। हमको 6 महीने में ये चैप्टर को 4 बार रिवाइज करना है। हर एक चैप्टर आपने 4 बार रिवाइज करना है। ऐसा नहीं कि बस NCERT पढ़ ली हो गया, NCERT भी पढ़िए आप। अगर आपको और कुछ डिफिकल्ट से आ रहे तो SC वर्मा, RD शर्मा, ऐसे बहुत सारे ये है, तो आप उनको जाके फॉलो कर सकते हैं कोई भी बुक। तो बस अगर आपको
देखना है कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसे आ रहा है। तो आप ये मिशन इंडिया नहीं तो पाथफाइंडर बुक ले सकते हैं। ये बुक पढ़ के आपका इंडिया क्वालिफाई नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूँ। ये सिर्फ आपको राइट वे दिखाने वाली है, उसके ऊपर चलना तो आपको ही है। तो ये अगर आप ऐसे ही बस एनसीईआरटी पढ़ते रहे तो आपको बस ये पता चलेगा उसका कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो इस बुक से पता चलेगा ना। इसलिए ये बुक आपको रास्ता दिखाएगी, लेकिन आपको रास्ते पे चलना है, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है। आप कौन से भी पाथ फाइंडर हैं तो मिशन इंडिया और बहुत सारी बुक्स है अवेलेबल, आप कौन से भी ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ यही करना है, ये इससे तो होने नहीं वाला। आप अभी वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, आगे तो और खतरनाक चीज़ है। तो देखिए, एक आपको 6 महीने में 6 चैप्टर करने हैं। तो 6 चैप्टर, एक चैप्टर को आपको 4 टाइम रिवाइज करना है। मीन्स आपने फर्स्ट चैप्टर सेट्स खोला 11th का, उसको विद इन 6 मंथ यू हैव टू रिपीट दैट चैप्टर बाय 4 टाइम्स। ओके, एक महीने में अगर आप एक चैप्टर करते हैं, 6 महीने आपके 6 चैप्टर हो जाएंगे। और 6 महीने में अगर आप एक चैप्टर को 4 बार रिपीट कर रहे हैं तो सब चैप्टर को रिपीट करने के बाद आपका ब्रेन देखना कितना स्ट्रांग हो जाएगा। विद इन 6 मंथ्स योर कॉन्फिडेंस विल बूस्ट फ्रॉम हेयर टू हेयर। ओके, दिस विल द मेन टॉपिक दैट कॉन्फिडेंस अगर आप में है तो आप कौन सा भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो क्या होने वाला है, आप पेपर ही देख के बोल देंगे ये तो मेरे को आता नहीं, क्या करें। तो मैं बता रहा हूँ, एक चैप्टर को आपको 4 बार रिवाइज करना है। टाइम बहुत है, एक चीज़ याद रखना, मैथमेटिक्स को आपको 3 घंटे देने, साइंस को आपको 3 घंटे देने, और जो ये जीएटी और इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उनको आपको 2-2 घंटे देने हैं। कैलकुलेट करना कितने होते, 9, ये हो गए 9, टोटल 9 आवर्स। 9 आवर्स अगर आप ये एनडीए के ऊपर लगाते हैं, 9 और 10 आपके हिसाब से, अगर आपको जितना कंफर्टेबल होगा, जितनी आपकी बॉडी सपोर्ट कर रही होगी उतना कीजिए। एक्सरसाइज नहीं करना है, क्योंकि एक्सरसाइज करोगे तो फिर आपका ही लॉस है उसमें। तो जितनी आपकी बॉडी कंफर्टेबल होगी उतना ही करना है, और अगर आपके बॉडी कंफर्टेबल नहीं है उससे ज़्यादा में छोड़ देने का। अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स खेलते हो इतना ध्यान रखें ना, पढ़ाई का स्पोर्ट्स में कुछ याद नहीं आना चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में स्पोर्ट्स का कुछ याद नहीं आना चाहिए। आपकी कंसंट्रेशन पावर एकदम हाई लेनी चाहिए, हाई। तो यही आपको मेन चीज़ है जो मैथमेटिक्स में एक चैप्टर को आपको 4 टाइम रिपीट करना है, फिर देखना कैसे इंडी क्वालिफाई नहीं होता। तो ये सबसे मेन चीज़ है। अभी बात करते हैं हम जीएटी सेक्शन की। जीएटी में आता है हिस्ट्री का सेक्शन। एक मिनट मैं खोल लेता हूँ। जीएटी के सेक्शन में देखो, आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो चैप्टर बस आप इसमें से पढ़ के 2-3 लाइन पढ़ के, उसमें थोड़ी ना आपका इंडिया क्वालिफाई होने वाला है। ये देखिए, चैप्टर आपको पता है आएंगे तो बुक से अगर आपको इसमें बुक में थोड़ा सा कंटेंट है तो आप एनसीईआरटी भी फॉलो कर सकते हैं। एनसीईआरटी में देखिए, अगर आपको यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन निकालना है, अगर आपको बुक में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो आप उस चैप्टर का नाम गूगल पे डालिए, गूगल पे उसका जो एनसीईआरटी बुक में होगा वो चैप्टर, ऐसा एक भी चैप्टर नहीं जो एनसीईआरटी बुक्स के बाहर से आता है। तो 6, 7, 8 का ही है क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, आपको चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा ऑनलाइन, आप बुक्स खरीद सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, उसको एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, थोड़े से उसके ऊपर क्वेश्चन कर लीजिए, वो देखना वो चैप्टर कितना परफेक्ट आपके दिमाग में बैठ जाता है। तो ये मेन चीज़ है। अगर आपको क्वालिफाई करना है तो जिद से करो ना यार, ऐसे थोड़ी होने वाला है। जितनी अपने अंदर जितना पोटेंशियल है ना उसको निकालो बाहर, करके दिखाओ, मन में एक बार ठान लो क्वालिफाई करना है बस। एसएसबी की बात, जिन लोगों को कॉन्फिडेंस है उसके लिए देखना एसएसबी कितनी ईजी हो जाती है, और जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं उसके देखना पहले ही स्क्रीन आउट हो जाते। मेन चीज़ तो कॉन्फिडेंस है, पढ़ाई में भी कॉन्फिडेंस चाहिए। ऐसे नहीं कि पढ़ाई में सिर्फ कंसंट्रेशन चाहिए, कॉन्फिडेंस भी चाहिए। आप क्वेश्चन चैप्टर कीजिए, उसके ऊपर क्वेश्चन कीजिए और देखना 4 लोगों में आप जाके देखना किसी कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहती है उस चैप्टर के रिगार्डिंग। अगर आप पूछते हो किसी से, दूसरा सरेंडर कर देगा। आपको उतने कॉन्फिडेंस चाहिए ना, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जितना टाइम आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे, जितना टाइम आप उस चीज़ को पढ़ोगे, लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, वही कॉन्फिडेंस लाएगा। और मैंने सबसे मेन चीज़ बता दूं, मैं हर एक चैप्टर को आपको 4 टाइम रिवाइज करना है। तो 6 महीने में आपके 6 चैप्टर 4 टाइम हो जाएंगे मैथमेटिक्स से, और अगले 6 महीने में
आपके 6 चैप्टर मैथमेटिक्स के, टोटल कितने हो गए 11th के? 12 चैप्टर हो गए। 12 चैप्टर अगर आप 4 टाइम रिवाइज करते हैं, आपके बोर्ड देखना, बोर्ड में 80 आउट ऑफ 80, 90 आउट ऑफ 90, 100 आउट ऑफ 100 आएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप एक चैप्टर को 4 टाइम रिवाइज करते हैं, बेसिक से शुरुआत करो और फिर हाई जाओ। ऐसे नहीं कि बस मिशन एनडी पढ़ ली चलो हो गया, एनसीईआरटी पढ़ने का काम नहीं, ऐसा नहीं है भाई। पाथफाइंडर भी बच्चे पढ़ते हैं, बोलते हैं कि पाथफाइंडर पढ़ के गया था लेकिन क्वालिफाई नहीं हुआ। मेन चीज़ तो ये है ना, क्वालिफाई करना है और उसके ऊपर कैसे काम करना है वो आपको पता रहना चाहिए। क्वालिफाई करना है तो मजाक नहीं है, ये ऑल इंडिया लेवल कंपटीशन है। 7 से 8 लाख बच्चे बैठते हैं हर साल, फर्स्ट जो 1 टाइम का पेपर होता है उसमें। कॉन्फिडेंस ये चाहिए अपने में। तो यही है इस वीडियो का मेन टॉपिक। अगर आपको क्वालिफाई करना है तो अभी ध्यान से सुन लीजिए स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैथ का टॉपिक है, मैथ में आपको 11th में हो आप, 11th के सिलेबस को 2 इसमें डिवाइड कर लीजिए। एक हो, आप मान लीजिए ये फर्स्ट टर्म का सिलेबस है और सेकंड टर्म का सिलेबस है। तो फर्स्ट टर्म के सिलेबस को आपको 6 महीने में कंप्लीट करना है। तो 6 महीने में हर एक चैप्टर को 4 टाइम रिवाइड करना है। तो कितने हो जाएंगे ये, इसके ये हो गए 4 और सेकंड टर्म के 4। ईच चैप्टर वी हैव टू रिवाइज 4 टाइम। ओके, 4 टाइम एक चैप्टर को कर लीजिए, क्वालिफाई हो जाएगा इंडिया। अभी आती है जीएटी की ये, तो मैंने आपको बताया इंडस वाली सिविलाइजेशन पढ़ रहे, उसके ऊपर उसका पीडीएफ निकाल लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, उसके रीडिंग कर लीजिए, थोड़े क्वेश्चन कर लीजिए, उसके ऊपर हो गया वो चैप्टर। उसको भी आपको एक बार पढ़ लिया, चलो चलते 6 महीने बाद एनडीए का पेपर, उसको पढ़ने का ही नहीं, ऐसे नहीं होगा। उसको आप 6 महीने में उसको 4 बार पढ़िए, उसके बाद दूसरे चैप्टर को 4 बार पढ़िए और लास्ट टाइम आपको एक बार नोट्स पढ़ लेने के उसके हो गया। और अगर आपको किसी और टाइप के जनरल नॉलेज हो गया, जीएटी हो गया, कुछ ऐसे एक्स्ट्रा कुछ चाहिए तो बुक आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। मैं परफेक्ट वीडियो फॉर एनडीए विच यू विल यूज द बुक फॉर एनडीए, वो सारे एकदम अच्छे तरीके से मैं बुक्स की लिस्ट बना के दे दूंगा। आप मुझे बता देना कमेंट्स में अगर आपको वीडियो चाहिए, और अगर आपको और कोई अलग टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट्स में बता देना। तो यही था इस वीडियो का मेन टॉपिक। आपको पढ़ना है ना, जान लगा के पढ़ने का, ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ने के काम नहीं चलने वाला। मैंने क्या बताया, अब ध्यान से स्टेप सुनिए। एक टर्म वाइज आपको डिवाइड कर लेने का है। फर्स्ट टर्म में 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर को 1 चैप्टर को यू हैव टू रिपीट 4 टाइम्स। ओके, तो हो गए वो फर्स्ट टाइम के ये। और सेकंड टर्म के आपको एक चैप्टर को 4 टाइम रिवाइज करना है, हो गए वो मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट। और लास्ट जो 1-1.5 महीना रहेगा उसके ऊपर आपको PYQs करने, प्रीवियस क्वेश्चन, तो वही करने हैं आपको। उसके बाद जीएटी की बात करते हैं। जीएटी में आपको चैप्टर निकालना है, उसका PDF पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर करने हैं उसके ऊपर, नोट्स बनाने हैं उसके ऊपर, और हर एक चैप्टर को 4 टाइम रिवाइज करना है। देखना है इंडिया क्वालिफाई कैसे नहीं होता। तो यही था इस वीडियो का मेन टॉपिक कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाना, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए, मोटिवेशनल चाहिए, कुछ नहीं तो कुछ ऐसे प्रिपरेशन के लिए चाहिए, बुक्स के लिए चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बता देना। मैं ज़रूर 1-2 दिन बाद आपको बुक्स के लिए लेके आऊँगा, और जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए भी मैं वीडियो लेके आऊँगा। तो आपको अगर किसी बुक का कुछ चैप्टर समझ नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं उस चैप्टर को एकदम इजी वे में आपको ऐसी ही वीडियो बना के बता दूंगा। आप मुझे बता देना, मेरे भी प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि मैं भी एक एनडीए एस्पिरेंट हूँ, और आपको भी प्रिपरेशन हो जाएगी। 2 in 1 एक चीज़ में अगर आपका दोनों का फायदा हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है? एकदम अच्छी प्रिपरेशन करनी तो अच्छे वे से करनी, नहीं तो नहीं करनी, क्योंकि थोड़ा ज्ञान ना बहुत हार्मफुल रहता है। और एक चीज़ आप याद रखिए, विद्या ही सर्वधर्म प्रदानम, इसका मतलब है विद्या ही सबसे ज़्यादा धन प्रदान करती है। अगर आपके पास विद्या है तो आप दुनिया में बहुत आगे जा सकते हैं। अगर आपके पास स्टडी नहीं है, स्टडी विद्या कुछ भी बोल लो, तो आप दुनिया के सबसे बड़े नंबर 1 लूजर मैन है, क्योंकि ये 21st सेंचुरी चल रही है, क्योंकि आगे जाके बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तो आप अपने प्रिपरेशन को एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ करिए। ऐसा नहीं कि घर में मौसी आ गई, जान दो आज का, छोड़ दो कल कर देंगे मैथ, ऐसा नहीं है। मैंने भी मेरा खुद का टाइम टेबल बना रखा है।
दिन में मेरे को 9 घंटे पढ़ना है तो 9 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे मैथ करने, 3 घंटे मैथ करनी है, साइंस करनी है, साइंस करनी है, और वीडियो बनाना है, वीडियो के लिए 1 घंटा मैंने सेपरेट से निकाल रखा है। आपके पास बहुत सारा टाइम मिलता है। ऐसा नहीं है कि सबके लिए टाइम एकदम सेम रहता है 12 to 12 एकदम, लेकिन आपको उसको कैसे यूटिलाइज करना है वो आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो इधर ही एंड करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो गया है। आपको अगर कोई और वीडियो चाहिए तो बता देना। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।